आपका पहला सवाल है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 15 अगस्त, बी 2 अक्टूबर, सी 29 नवंबर, डी 26 जनवरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी को। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? आपका ऑप्शन है अ राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक, बी राष्ट्रपति सुकर्णो, सी राजा त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह, डी पिंगली वेंकैया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? आपका ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी नरेंद्र मोदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद थे। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी प्रेम बिहारी, सी शकुंतला दास, डी अरविंद पटेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। आपका अगला सवाल है, भारतीय झंडे में सफेद रंग का क्या मतलब है? आपका ऑप्शन है अ शक्ति, बी शांति और सत्य का प्रतीक, सी वृद्धि और शुभता, डी धरती की उर्वरता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शांति और सत्य का प्रतीक है। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है? आपका ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी किसी विदेशी सरकार का प्रमुख, डी भारत के राष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहां से शुरू होती है? आपका ऑप्शन है इंडिया गेट, बी राष्ट्रपति भवन, सी लाल किला, डी कुतुब मीनार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन से। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? आपका ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, बी डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई, सी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, डी रेहाना रियाज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन राजकुमारी अमृत कौर थी। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? आपका ऑप्शन है अ 21 तोपों की, बी 20 तोपों की, सी 11 तोपों की, डी 22 तोपों की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 21 तोपों की। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है अ तिरंगा, बी पतंग,
सी लाल ध्वज, डी सफेद रंग का ध्वज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? आपका ऑप्शन है अ. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. बंकिम चंद्र चटर्जी, सी. भवानंद, डी. अमिताभ भट्टाचार्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ. रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आपका ऑप्शन है परमवीर चक्र, बी. भारत रत्न, सी. दादा साहब फाल्के, डी. पद्म भूषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. भारत रत्न है। आपका अगला सवाल है, अशोक चक्र पर 3 चिन्ह क्या दर्शाते हैं? आपका ऑप्शन है आत्मविश्वास, बी. वीरता, सी. भय या डर, डी. शक्ति, साहस और आत्मविश्वास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. शक्ति, साहस और आत्मविश्वास। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? आपका ऑप्शन है अ. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी. बंकिम चंद्र चटर्जी, सी. भवानंद, डी. अमिताभ भट्टाचार्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? आपका ऑप्शन है अ. गांधी जी की तस्वीर, बी. भारत का ध्वज, सी. अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति, डी. भारत माता की स्तुति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. भारत का राजचिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? आपका ऑप्शन है अ. ब्रह्मपुत्र नदी, बी. यमुना नदी, सी. गंगा नदी, डी. गौला नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. यमुना नदी। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? आपका ऑप्शन है अ. तिरंगा फहराने, बी. कार्यक्रम में उपस्थित होने, सी. पुरस्कार से सम्मानित करने, डी. मुख्य अतिथि से मिलने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ. केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में तिरंगा फहराते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपका ऑप्शन है अ. केले का पेड़, बी. नीम का पेड़, सी. आम का पेड़, डी. बरगद का पेड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. बरगद का पेड़। आपका अगला सवाल है, जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है अ. भारत की हार, बी. भारत की विजय, सी. डर, डी. भारत पर आत्मविश्वास।
सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत की विजय। आपका अगला सवाल है, भारत की राजधानी क्या है? आपका ऑप्शन है अ, दिल्ली, बी, देहरादून, सी, अहमदाबाद, डी, लखनऊ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ, दिल्ली। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? आपका ऑप्शन है अ, 1942, बी, 1950, सी, 1949, डी, 1947। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1950। आपका अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है अ, राजेंद्र प्रसाद, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी, पद्मेश्वर दृष्टि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? आपका ऑप्शन है अ, क्योंकि उस दिन 1930 में दांडी सत्याग्रह हुआ था, बी, क्योंकि कांग्रेस ने उस दिन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, सी, 1943 में आज ही के दिन आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था, डी, क्योंकि उसी दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि कांग्रेस ने उस दिन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है संविधान के प्रारंभ के सम्मान में, बी, संविधान के प्रारंभ की याद में, सी, संविधान के प्रारंभ की याद में, डी, स्वतंत्रता के प्राप्ति की खुशी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संविधान के प्रारंभ की याद में। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञान का लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है पिड़िमर्री वेंकट सुब्बा राव, बी, अबुल कलाम आजाद, सी, रविंद्रनाथ ठाकुर, डी, महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन अ, पिड़िमर्री वेंकट सुब्बा राव। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति किसके साथ दिल्ली गेट पर परेड लेते हैं? आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज, बी, भारतीय सेना, सी, भारतीय वायुसेना, डी, भारतीय नौसेना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन राष्ट्रीय ध्वज। आपका अगला सवाल है, बीटिंग रिट्रीट कब होती है? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी, बी, 15 जनवरी, सी, 24 जनवरी, डी, 29 जनवरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 29 जनवरी। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस के बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व है? आपका ऑप्शन है सामंजस्य और एकता का प्रतीक,
बी गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समापन। सी भारतीय सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि। डी सर्दी के मौसम के समापन की निशानी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समापन। आपका अगला सवाल है 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? आपका ऑप्शन है 73वां, बी 75वां, सी 76वां, डी 74वां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 76वां। आपका अगला सवाल है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? आपका ऑप्शन है A 24, बी 29, सी 34, डी 20। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन A 24। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है पद्म पुरस्कारों में सनद का महत्व क्या है? आपका ऑप्शन है अ नकद भत्ता, बी पदक, सी प्रमाण पत्र, डी शीर्षक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रमाण पत्र। आपका अगला सवाल है संविधान सभा ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियों पर कब हस्ताक्षर किए थे? आपका ऑप्शन है A 29 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 4 नवंबर 1947, डी 24 जनवरी 1950। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। आपका अगला सवाल है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यदि असमानता बनी रही तो राजनीतिक लोकतंत्र को किस खतरे का सामना करना पड़ेगा? आपका ऑप्शन है आर्थिक पतन, बी सामाजिक अशांति, सी जोखिम, डी समानता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जोखिम। आपका अगला सवाल है कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व है? आपका ऑप्शन है आर्थिक विकास, बी विविधता में एकता, सी राजनीतिक विरोध, डी धार्मिक उत्सव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विविधता में एकता। आपका अगला सवाल है दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या है? आपका ऑप्शन है A 1 दिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन, डी 4 दिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 दिन। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है औपचारिक या राजकीय समारोहों के दौरान प्राप्तकर्ता क्या पहन सकते हैं? आपका ऑप्शन है A केवल मूल पुरस्कार, बी केवल पदक, सी केवल सनद, डी पदक की प्रतिकृति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पदक की प्रतिकृति। आपका अगला सवाल है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए स्मारक विवरणिका कब जारी की जाती है? आपका ऑप्शन है
पुरस्कार समारोह के दिन, बी गणतंत्र दिवस पर, सी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, डी अलंकरण समारोह के दिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अलंकरण समारोह के दिन। आपका अगला सवाल है, भारत रत्न या पद्म पुरस्कारों के दुरुपयोग का परिणाम क्या होता है? आपका ऑप्शन है चेतावनी पत्र, बी मौद्रिक जुर्माना, सी पुरस्कार की जब्ती, डी अस्थायी निलंबन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुरस्कार की जब्ती। आपका अगला सवाल है, बीटिंग रिट्रीट समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के राष्ट्रपति, डी रक्षा मंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना और वायु सेना के साथ कौन सी रेजिमेंट भाग लेती है? आपका ऑप्शन है अ 3 से 6, बी 9 से 12, सी 15 से 18, डी 21 से 24। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9 से 12। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।